अध्याय 6 के जो अंतिम दो प्रमुख शब्द हैं उन्हें समझ लेते हैं। पहला शब्द है कायांतरण। आपने देखा होगा या पढ़ा होगा कि जो एक तितली है वो अपने जीवन चक्र में कई अवस्थाओं से गुजरती है। पहले एक अंडा होता है, वो अंडे से एक लार्वा निकलता है जिसे हम रेशम का कीड़ा कहते हैं। फिर वो रेशम का कीड़ा एक प्यूपा में परिवर्तित हो जाता है जो कोकून के अंदर होता है। फिर कोकून से तितली बाहर आती है। तो ये इसका पूरा जीवन चक्र है। तो उसकी अवस्थाएं बदल रही हैं, अंडे से लार्वा, लार्वे से प्यूपा और प्यूपा से तितली। अब देखें तो रेशम के कीड़े में और तितली में बहुत भेद होता है। इसके पंख होते हैं, इसके पंख नहीं होते। तो ये जो किसी जीव के वयस्क होने की प्रक्रिया में कई अवस्थाओं से गुजरते हैं, इसके शरीर के इस बदलाव को हम कायांतरण कहते हैं। तो कुछ ऐसे जीव हैं जिनके वयस्क होने की प्रक्रिया में उनके शरीर में कई बदलाव आते हैं। उन बदलावों को हम कहते हैं कायांतरण। ठीक है। अभी आप कह सकते हैं कि क्या एक बच्चा वयस्क होता है तो उसका भी कायांतरण हुआ? नहीं, क्योंकि जो बच्चा है और जो वयस्क है उसके सभी अंग शुरू एक समान रहते हैं। अर्थात एक शिशु के सभी अंग पूरी तरह विकसित हो चुके होते हैं, सिर्फ वो बड़े होते हैं। लेकिन कायांतरण में कुछ नए अंग निकल आएंगे, जैसे तितली के पंख निकल आएंगे, मेंढकों में उनकी पूंछ हट जाएगी। टैडपोल की पूंछ होती है, मेंढक की नहीं होगी। अगला शब्द हमने समझना है अंडा। अंड प्रजक जंतु जो होते हैं अंडे देते हैं। अंडा होता क्या है? अंडा एक बेसिकली जैविक पात्र होता है। उसके भीतर एक भ्रूण होता है। जब पक्षी या कोई पशु अंडा देता है तो वो अंडे के अंदर उस भ्रूण का विकास अभी चल रहा होता है, और जब पूरी तरह विकसित हो जाएगा तभी वो अंडे के खोल को तोड़कर या पात्र को तोड़कर बाहर निकलेगा। तो अंडा है एक जैविक पात्र जिसके भीतर एक जीव का भ्रूण विकास कर रहा होता है, और पूरी तरह विकसित होने के बाद ही वह अंडे से बाहर निकलता है।